अच्छा, हम ये करते हैं, ये क्या है? ये पीरियोडिक टेबल के फार्मूलाज हैं। आप इसको दिखाएंगे तो ये बताएगा कि ये कौन से ये तो फार्मूलाज मुझे भी नहीं आते। मोहम्मद, आप बताइए क्या है? In Milas Penodas ruler Prince Aeschylus arrived with his soldiers. अच्छा, शुरू में तो ये था कि ये मतलब खुद से जो एनवायरनमेंट से जितना एब्जॉर्ब कर रहा था वो कर रहा था, क्योंकि हम लोगों ने कभी मतलब चौथा बेटा हो, अगर बेटी होता फिर भी उसको कुछ इतना लेते हैं, तो हमने कोई इतना सीरियस इसको लिया नहीं था। अच्छा, हमें ये था कि ठीक है कि इसका इतना ज़्यादा आईक्यू आ रहा है जो कि मैंने अपने 10 साल सर्विस में नहीं देखा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फराह इकरार, उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप सब जहाँ कहीं होंगे बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजारे होंगे। आज मैं आपकी मुलाकात एक बहुत ही मुनफरिद किस्म के बच्चे से कराने जा रही हूँ। ये बच्चा कम उम्र तरीन डॉक्टर है। इसके पास 2 डॉक्टरेट की डिग्रीज हैं। इसने 1000 किताबें सिर्फ 6 महीने के वक्त में मुकम्मल कर ली। इसके पास इतने सर्टिफिकेट्स हैं जिनको गिनना मुश्किल है, और इस साइड पे हम आपको दिखाएंगे कितने सारे मेडल्स हैं। इस बच्चे का आईक्यू लेवल स्टीफन हॉकिंग से भी ज़्यादा है, आइंस्टाइन से भी ज़्यादा है, 190 प्लस है। ही इज़ अ मिरेकल बेबी। और ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ, ये बच्चा कौन है, ये सब कैसे अचीव किया, और आपके सामने मैं कुछ चीज़ें उसके सामने रखूँगी और वो बताएगा, सवालात के जवाबात देगा, कुछ चीज़ों को पहचानेगा, कुछ पढ़ के दिखाएगा। तो हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद अयात से। तो जनाब, मैं आपको मोहम्मद के बारे में बता रही थी। मोहम्मद इस वक्त रेडी होके पहुंच चुके हैं। इतने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। उनकी मामा उनके साथ है, और ये देखें, ये केक आप देख रहे हैं, आज मोहम्मद की 4th बर्थडे है। लेकिन ये 4 साल की उम्र में इनका ब्रेन कोई 10 साल के बच्चे के बराबर है, लेकिन बहुत मेहनत से और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें इन्होंने की हैं। मोहम्मद, हैप्पी बर्थडे। केक खाएंगे आप? डिवाइनेट केक। Do you want some? No? Okay, should I ask you a few questions? Yeah. Are you ready? Okay, okay. चलिए जी, हम कुछ सवाल जवाब करते हैं। इस वक्त मेरे पास ना ये वो सवालात हैं जो कि भारत की तरफ से पूछे गए, और 2 एजाज़ी डिग्रियां उसके बाद मोहम्मद को मिल गई हैं। तो मोहम्मद से हम रैंडमली पूछते हैं, ये है ना, इनको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, कोई भी एक चीज़ निकालते हैं और फिर मोहम्मद से वो सवाल करते हैं। मोहम्मद, डू यू नो हु इज़ स्टीफन हॉकिंग? He's a famous scientist. Oh, do you like him? अच्छा जी, अब आप हमें बताएं कि आइंस्टाइन कौन थे और वो किस लिए फेमस थे? Who was Einstein and why Einstein is famous? For discovering photons. वाओ! मोहम्मद को उर्दू समझने में कुछ प्रॉब्लम होती है, इसलिए कुछ मैं सवालात इस बच्चे से इंग्लिश में कर लूँगी। अच्छा जी, व्हाट इज़ फोटोन? Photon is tiny particle. वेरी नाइस। फोटोन किसे कहते हैं, ये मैंने पूछा था। अच्छा जी, ये हो गए सवाल जवाब। अभी ये कुछ और सवाल आते हैं मेरे पास। हमारे एक हाथ में कितनी बोन्स होती हैं? How many bones we have? 23. 23. वाह! How many bones do we have? अच्छा जी, ये कुछ और सवालात मेरे पास हैं, इसमें से भी हम कुछ रैंडम पूछते हैं मोहम्मद से। मैं मोहम्मद से पूछने जा रही हूँ कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर कितनी बोन्स होती हैं। सो मोहम्मद, डू यू नो हाउ मेनी बोन्स वी हैव इन आवर होल बॉडी? 206. वाओ! अच्छा, बहुत सी चीज़ें जो मुझे भी नहीं पता, देखने वालों को भी नहीं पता होंगी, बड़े बड़े लोगों को भी नहीं पता होंगी। तो मोहम्मद, कैन यू स्पीक उर्दू? मोहम्मद को उर्दू बोली नहीं आती। अच्छा जी, अर्थ कितने साल पुरानी है? हाउ ओल्ड इज अर्थ? 2.5 billion years. 2.5 billion years. Wow. Mohammed, can you read something for us? Can you read something for us? I know you are tired, but can you read something for us? What do you? Okay, I'll pick a book. Okay, I will pick a book from here, and can you read a page for me, or maybe 2 lines? Yeah. Okay.
चलें जी, हम ये स्टोरीज की किताब मुझे नजर आ रही हैं। अच्छा, इसका इंटरेस्ट इनकी मदर से बाद में पूछे, क्योंकि मोहम्मद को सोने जाना है और इसको वो बहुत थका हुआ है, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि उससे फटाफट हम बातें कर लें। जी, ये बड़े बड़ों वाली किताबें भी पढ़ते हैं, ये शेक्सपियर को भी पढ़ते हैं, और किसको पढ़ते हैं? ये एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में है, स्टीवन हॉकिंग के बारे में ये पढ़ते हैं, फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं। जो है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन का फार्मूला अगर आप फेमस पूछें, उसको एलाबोरेट करना है, जैसे Okay. उसके बारे में इसको बहुत है। रैंडमली मोहम्मद जो अच्छा, ओके ओके, यू कैन Okay. रीड दिस वन। ओके। And when Leclerc learned, his father gave him a pocket compass, which instantly became his favorite toy. There was something magical in that magnetic needle. It always pointed north. He wanted to learn how it worked. Okay, so randomly from here. After studying maths and physics in Switzerland, Albert got a job at a patent office. In this place, amazing new. Yes. Okay, so from here. वेरी गुड, वेरी Okay, randomly आप कोई भी और अच्छा जी, हम क्या, अच्छा हम ये करते हैं, ये क्या है? ये What is periodic this? टेबल के फार्मूलाज हैं। आप इसको दिखाएंगे तो ये बताएगा कि ये कौन से ये तो फार्मूलाज मुझे भी नहीं आते। मोहम्मद, आप बताइए क्या है? What this card says? What this Nobelium. and what is this? इट्स नोबिलियम। अब ये साइंस से रिलेटेड चीज़ें हैं जो इस छोटे से बच्चे को आती हैं। अच्छा, व्हाट दिस कार्ड सेज? या दिस इज 10. गिटार। ये देखिए। अच्छा जी, अब हम कुछ फ्लैग्स हैं मेरे पास। ये सब फ्लैग्स ही है ना? जी बिल्कुल, ये पूरी दुनिया के पूरी फ्लैग्स हैं। दुनिया के फ्लैग्स हैं, और इवन इनमें बहुत से फ्लैग्स हम नहीं पहचान पाते। मैं भी शायद चंद मुल्कों के पहचान पाऊँ, देखने वाले भी। और ये 4 साल का बच्चा माशाल्लाह सबसे कम उम्र डॉक्टर है इस वक्त दुनिया में। इनसे पूछते हैं कि ये किस मुल्क का झंडा है? ये देखिए, कैन यू? Tibet. तिब्बत। यस। ये तिब्बत का झंडा है, मुझे नहीं पता था, अभी अभी पता चला है। एक दो और रैंडम सी चीजें हम पूछ लेते हैं। Canada. ये कनाडा का फ्लैग है। ये मुझे तो पता था, लेकिन वही बात है, इतने सारा पता होना और इतनी छोटी सी उम्र में, क्या बात है। Portugal. पोर्चुगाल आजकल बड़ा फेमस है, लोग जा रहे हैं यहाँ पे इमिग्रेशन करा के। थैंक यू सो मच मोहम्मद, इट वाज वंडरफुल मीटिंग यू, बट आई नीड टू आस्क फ्यू क्वेश्चन टू योर मॉम। ओके। कैन आई आस्क हर फ्यू क्वेश्चंस? Yes. खुश हो गया, कभी मुझसे तो पूछना नहीं। अच्छा, ये वैसे शेक्सपियर भी पढ़ता है। हम पढ़ लें? डू यू वांट टू रीड शेक्सपियर राइट नाउ, जस्ट or are you tired? No, she's Okay. active, he's active now. books, his favorite books. Okay. From here Okay. we will read Hamlet as well. Okay. Not Hamlet. अब मुझे लगता है इसको पिक्चर्स देखना भी, कलरफुल चीजें इसको बहुत बहुत अट्रैक्टिव। रीडिंग का ऐसे, क्योंकि देखिए पहले इसकी आवाज नहीं निकल रही थी। he is very active माशाल्लाह। From here first. In Milan, Spinoza's ruler Prince Aeschylus arrived with his soldier. ये देख, इसमें सबसे मुश्किल वर्ड्स हैं और इसके मोहम्मद के लिए आसान है। ओके मोहम्मद, फ्रॉम हियर। In Dunsinane Castle, King Duncan of Scotland was waiting for news. His soldiers were fighting a rebel army nearby. If they lost, he tried not to think about it. From here. Not here. Not Okay, here. from here. Mama, only one thing. Okay, one page. Okay, Good job. that was wonderful. Muhammad is a brilliant baby. Okay, so Okay. now, do you wanna play chess? Yes. Yes. Oh, okay. What What do you like the most? Chess. Chess. That is your favorite thing? The most favorite thing? Huh? The most favorite thing is chess or something else? Chess. चेस। oh my god, चेस हमें तो समझ भी नहीं आती है, और मोहम्मद को चेस खेलना है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगी कि मोहम्मद के उससे बड़े जो आपके बेटे हैं, मोहम्मद के 2 और भाई भी हैं, क्या वो भी इतने ही इंटेलिजेंट हैं? मोहम्मद के माशाल्लाह तीन भाई थे, एक की डेथ हो गई, सो टोटल ये 4 हैं। ठीक।
तो उसमें ये है कि उनकी अपनी फील्ड्स हैं, जैसे जो मेरा बड़ा बेटा है वो स्केटिंग में चैम्पियनशिप खेलता है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। तो उसने भी इंडिया के बच्चे का स्केटिंग में रिकॉर्ड ब्रेक किया, बट ही इज़ अ वेरी गुड स्केटर। और जैसे उससे छोटा बेटा है वो वायलिनिस्ट है, और इस तरह से मतलब उसका अपना एक इंटरेस्ट है। तो हर बच्चे का अपना एक टैलेंट है। ये थोड़ा सा ये है कि एजुकेशन की तरफ है, गिफ्टेड है, तो उस लिहाज Mama, से can I go? Yeah. ले चल। ओके, डू यू वांट टू गो? If you want to play, you can, and if you want to go, you can. ओके, सो ये माइक आप लगा दें। चले जी, मोहम्मद को जाना है क्योंकि मोहम्मद को नींद आ रही है। गुड नाइट। तो हम मोहम्मद की मामा से कुछ सवाल जवाब कर लेते हैं। तो आप ये बता रही थी कि जो बड़े बच्चे हैं वो भी माशाल्लाह से बड़े ब्रिलियंट हैं अपनी अपनी फील्ड में। वो अपनी अपनी फील्ड में उनका अपना इंटरेस्ट है, जैसे एक स्पोर्ट्स में है और एक जो है उसका म्यूज़िक की तरफ रुझान थोड़ा ज़्यादा है। उसको ये है कि मैंने व्लॉगर बनना है, अच्छा। इस तरह से, तो वो थोड़ा सा उसका और इंटरेस्ट है। तो इन तीनों का मतलब डिफरेंट है। अच्छा, आपको कब अंदाज़ा हुआ कि मोहम्मद जो है बाकी बच्चों से मुख्तलिफ है और मोहम्मद का IQ लेवल इतना हाई है? कब उसने चीज़ें सीखना समझना शुरू की और आपने कब इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया? अच्छा, शुरू में तो ये था कि ये मतलब खुद से जो एनवायरनमेंट से जितना एब्जॉर्ब कर रहा था वो कर रहा था, क्योंकि हम लोगों ने कभी मतलब चौथा बेटा हो, अगर बेटी होता फिर भी उसको कुछ इतना लेते हैं, तो हमने कोई इतना सीरियस इसको लिया नहीं था। अच्छा, हमें ये था कि ठीक है। और फिर उससे पहले मेरी प्रेगनेंसी का दौर बहुत मतलब मुश्किल गुजरा। मुझे पैरालिसिस हो गया और एक लॉन्ग जर्नी थी मोहम्मद के साथ, जो कि बहुत मुश्किल रही प्रेगनेंसी थोड़ी सी। तो जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा ये था कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन इसके माइलस्टोन बड़ी जल्दी जल्दी हुए। और जब मैं डॉक्टर के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास लेके गई, तब ये 22 माह का था। तो उन्होंने कहा कि इसका जो है वो है 150 प्लस IQ है। इसमें ये था कि जो पाकिस्तान की एक बहुत बड़े हॉस्पिटल है, उनकी साइकोलॉजिस्ट ने जब मोहम्मद को टेस्ट किया तो उन्होंने कहा कि इसका इतना ज़्यादा IQ आ रहा है जो कि मैंने अपने 10 साल सर्विस में नहीं देखा। तो मैं इसलिए लिख नहीं सकती कि कहीं मैं कुछ गलत ना परसीव कर रही हूँ। फिर इस पे 3-4 टेस्ट और हुए इंटरनेशनल लेवल पे। उसके बाद फिर उन्होंने असेस किया कि इसका IQ 195 है। वंडरफुल। मेरा ख्याल है इतना ज़्यादा IQ लेवल, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि स्टीफन हॉकिंग्स का भी नहीं था, आइंस्टाइन जिनको कहते हैं कि शायद उन्होंने सबसे ज़्यादा ब्रेन इस्तेमाल किया, उनका भी नहीं है। सो दिस इज़ इनक्रेडिबल। मैं ऐसे किसी इंसान से भी नहीं मिली, ये तो फिर छोटा सा बच्चा है। इसके लिए ये था कि ऐसे बच्चों के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। सोशली एक्सेप्टेंस बहुत कम है। ज़ाहिर है अपने एज फेलो उनको एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब वो एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि वो उनके साथ बोर होते हैं, उनसे कुछ लर्न नहीं कर सकते। और जो 8 साल 9 साल का बच्चा जिनके साथ ये खेलना चाहते हैं वो इसको बुली करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मतलब दिमाग होना एक नेमत भी है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत बड़ा एक चैलेंज भी है। तो स्कूल तो फिर मोहम्मद के लिए जाना मुश्किल होगा, क्योंकि इस उम्र में जिस क्लास में होना चाहिए वो उससे काफ़ी आगे। उसमें ये है कि जैसे अगर आप उसको साइंस को देखें तो वो उसकी है ग्रेड 6 ग्रेड 7, जिसमें उसको बोन्स भी आती हैं, जिसमें उसको मतलब एनाटॉमी वगैरह भी आती है। और अगर हम रीडिंग वगैरह के मैथ के लिहाज से देखें तो वो भी उसका बहुत एक्सेल्ट है। तो अगर पाकिस्तान के लिहाज से अगर उसको हम मिनिमम भी रखते हैं तो ग्रेड 3 में वो आता है, ग्रेड 2 ग्रेड 3 में। उसमें बच्चे होते हैं 9 साल के, 8 साल के, तो वो उसको बुली करेंगे, जिसकी वजह से उसके लिए बड़ा मुश्किल है। मतलब तो उसमें ये होता है कि एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है मोहम्मद, जहाँ पे वो मुझे इसका कोर्स भेज देते हैं, तो फिर मैं इसको साथ के साथ कवर करा देती हूँ। ठीक, हमने भी देखा कि कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स भी किए मोहम्मद ने। तो क्या रूटीन में वो इंटरेस्ट लेता है इस चीज़ में, या कौन सी चीज़ है जो बहुत पसंद है? उसने हमें कहा था कि बर्थडे पे अगर आपने मुझे कुछ गिफ्ट करना है तो माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप ये मुझे गिफ्ट करें। तो हमने कहा कि बेटा टेलीस्कोप तो बहुत महंगी आएगी, माइक्रोस्कोप हम आपको गिफ्ट कर देते हैं। तो वो इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्टेड है। उसको ये होता है कि मैं कुछ नया करूं। जैसे उसने एक साइन जो है वो उसने कहा कि ड्रीम, जो लोग ड्रीम देखते हैं
और कहानी में लिखते हैं उससे पहले अगर हम उस साइन को, क्योंकि अभी वो कैम्ब्रिज में मैंने भेजा हुआ है, तो जैसे वो अप्रूवल आएगा तो उसके बाद फिर आई कैन ऑफिशियली अनाउंस कि ये वाला साइन है। तो वो उसने एक साइन इंट्रोड्यूस कराया कि ये हम साइन ऐसे 3 लाइनों वाला हम लगाते हैं और उसके बाद हम ड्रीम अपना शुरू कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे 1-2 से मैंने बात की तो उन्होंने कहा ऐसे बच्चों का कोई भी आइडिया ना आप उसको ऐसे रद्द नहीं कर सकते, वो कुछ भी सोच लेते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो आपने हर वो चीज़ जो वो करता है आपने उसको डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में रखना है। वंडरफुल, वो ही इज अ लिटिल जीनियस माशाल्लाह। अल्लाह ताला बहुत कामयाबियां दे, अभी तो लंबा सफ़र बाकी है। तो ऐसे बच्चे जो हमारे ख़ासतौर पे पाकिस्तान में, उनके लिए उस लेवल की चीज़ें फैसिलिटेशन नहीं है, तो फिर अब मोहम्मद के लिए आप क्या सोचती हैं कि आगे मोहम्मद को कहीं और जाना है पाकिस्तान से बाहर पढ़ने के लिए? पर आप ही मेरी कोशिश ये है कि ये पाकिस्तान में रहे, क्योंकि जब ये पाकिस्तान से बाहर चला जाएगा ना तो जैसे अभी देखें, जैसे जितने भी मीडिया चैनल हैं उन्होंने मोहम्मद को बहुत प्यार दिया, अवाम ने बहुत प्यार दिया। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट की तरफ से, किसी इदारे की तरफ से उसको अप्रिसिएशन नहीं मिला। प्रेसिडेंशियल के लिए तमगा इम्तियाज़ के लिए उसको नॉमिनेट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से, लेटर हमें रिसीव हुआ और बाद में ये कह के रिजेक्ट कर दिया गया कि वो अभी बच्चा है, तो इसलिए तो हो सकता है आने वाला टाइम उसके लिए बेहतर हो पाकिस्तान में। तो कोशिश तो ये है कि पाकिस्तान में रहे, पाकिस्तान को सर्व करे, बट इन केस के कहीं उसकी एजुकेशनल नीड्स के लिए हमें बाहर जाना पड़ा तो वो फिर अकॉर्डिंग टू जैसे अल्लाह ताला का प्लान जाहिर है। अभी जैसे कुछ चैलेंजेस करता है वो, कुछ नई चीज़ें आपको बताता है, सीखता है, तो उसकी सबमिशन कहीं आप करवा रही हैं? क्योंकि इतने बड़े लेवल के ऊपर चीज़ें यहाँ नहीं हो रही हैं अनफॉर्चुनेटली। इसको ये था कि कनाडा में इसने 3 मेमोरी चैम्पियनशिप खेले और उन्होंने ना सिर्फ इसको स्पेशल उनका कैनेडियन इसको अवार्ड दिया, इसने 3 गोल्ड मेडल वहाँ से विन किए, फिर इसने दुबई से गोल्ड मेडल विन किया, फिर इसने अमेरिका से और डिफरेंट कंट्रीज से, एशिया में इसको ग्रैंड मास्टर का टाइटल दिया जाता है, क्योंकि इस एज में बच्चे इतना कुछ कवर नहीं कर रहे जितना मोहम्मद कवर कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उसमें ये था कि उसको अभी टाइटल मिला, अभी क्योंकि छोटा है, जैसे जैसे बड़ा होगा तो उसको इदराक होगा कि मतलब वो किस लेवल पे वो जा रहा है। अच्छा, बच्चा तो है, उसको अभी ज़ाहिरी बात है डायरेक्शन वैसे मिलने में थोड़ा वक्त भी लगेगा, लेकिन ऐसे बच्चे जो इतने जीनियस होते हैं उनके पेरेंट्स को भी फुल टाइम उस बच्चे पे तवज्जो देना, उसको समझना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज। तो आप साथ होती हैं या उनके वालिद भी कुछ बच्चे को हेल्प आउट करते हैं? उसमें ये है कि मोहम्मद टोटली मेरे पे होते हैं। हम लोगों ने ये डिसीजन लिया हुआ है कि मोहम्मद को मैं देखूंगी, बाकी 2 बच्चों को एकेडमिकली मैं उनको भी देख रही होती हूँ, बट ज़्यादातर क्योंकि अगर मैं इंटरव्यू में हूँ तो मेरे हस्बैंड उनको केटर कर रहे होते हैं। तो उसमें ये है कि मुझे मोहम्मद के साथ सीखने को बहुत मिला। जैसे मेरा मैथ बहुत बुरा था, अब मेरा मैथ बहुत बेहतर हो गया, चेस कदर बेहतर हो गई, स्विमिंग जिंदगी में नहीं आती थी, मोहम्मद के साथ स्विमिंग। अच्छा, मोहम्मद स्विमिंग भी करते हैं? मोहम्मद माशाल्लाह पाकिस्तान का यंगेस्ट स्विमर है और उसका एक रिकॉर्ड है जो इंडिया का एक बच्चा है जिसने 30 मीटर किया था और मोहम्मद ने वो 1 मिनट और 25 सेकंड में रिकॉर्ड ब्रेक किया 3 लैप्स करके। तो माशाल्लाह से उसने वो भी किया और उसकी वीडियोस भी बल्कि मैं शेयर करूंगी और आई वुड लव कि आप वो जरूर लगाएं ताकि ऑडियंस देखे कि इंटरव्यू में लगाएंगे और दिखाएंगे, आज के एक्सपेरिमेंट भी दिखाएंगे। और Yes, मुझे लग रहा है मोहम्मद अभी भी कुछ एक्सपेरिमेंट करके आए ना, कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो हम बेस्ट ऑफ लक क्या कहें, इतना ब्रिलियंट बच्चे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही क्या कहें, लेकिन आपकी भी बहुत मेहनत है इस बच्चे के साथ साथ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं मतलब मुझे ये होता है कि मोहम्मद के साथ आपको हर टाइम पेशेंस लेवल बहुत लो रखना पड़ता है, क्योंकि ऐसे बच्चे आप अगर उनको झूठ बोलते हैं ना तो वो उस झूठ को जहन में बिठा लेते हैं। अगर मैं उसके साथ कुछ भी, जैसे फॉर एग्जांपल एक था कि अगर मैं एक दफ़ा मैं गुस्से में थी तो मैंने उसको डांट दिया, तो उसके बाद मैंने जाके सॉरी किया और मैंने कहा कि बेटा आई एम रियली सॉरी, आई वाज हैविंग अ बैड डे, इस वजह से ये हो गया। और उसका असर ये हुआ कि एक दिन उसके भाई के साथ लड़ाई हुई, 2 मिनट उसने सोचा, वो नाराज़ होकर बैठा था। मैंने कहा मामा कैसे करती हैं, वो गया जाके हक किया, उसने कहा सॉरी आई वाज हैविंग अ बैड डे, तो इसलिए। तो मतलब ये बच्चे उसी पैटर्न पे फिट चलते हैं। अगर मैं उसके साथ कहीं पे भी एग्रेशन शो करूंगी तो वो सबके साथ वही चीज़ लेके चलेगा। बिल्कुल। सो मुझे बहुत पेशेंस लेवल लो रखना पड़ता है। बेस्ट ऑफ लक टू यू। मोहम्मद तो चले सीख लेगा, मोहम्मद इज़ अ ब्रिलियंट ब्रेन माशाल्लाह। अभी आपने छोटी सी एक झलक देखी इन कुछ मिनट्स के अंदर कि किस तरह से वो चीज़ों को एब्जॉर्ब करके सीखता है, कुछ अपने जहन से सोचता है,
उसको भी बहुत आगे जाना है, और मुझे पूरी उम्मीद और यकीन है कि ही विल मेक अस प्राउड इंशाल्लाह। मुझे गवर्नमेंट से भी ये कहना है कि ऐसे बच्चे हमारा असासा हैं, उनकी कदर करें, और इससे पहले कि कोई और बच्चों को अपने पास बुलाएं और वहाँ वो